क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शनिदेव को तेल ही क्यों चढ़ाया जाता है? क्या यह सिर्फ एक पुरानी परंपरा है या इसके पीछे कोई ऐसा गहरा रहस्य छुपा है जो आपके जीवन को बदल सकता है? कहा जाता है कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे कर्मों के अनुसार फल देते हैं, न कम न ज्यादा। लेकिन न्याय की इस यात्रा में एक बार स्वयं शनिदेव को भी भारी कष्ट से गुजरना पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में जब रावण ने अपनी शक्ति के अहंकार में सभी ग्रहों को बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी ने ही उन्हें मुक्त कराया था। एक अन्य कथा कहती है कि अपनी शक्ति के गर्व में शनिदेव ने जब हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकारा, तो बजरंगबली ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर पहाड़ों पर पटकना शुरू कर दिया। जब शनिदेव का शरीर लहूलुहान हो गया और उन्हें असहनीय पीड़ा हुई, तब उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की। दयालु हनुमान जी ने उनके घावों पर सरसों का तेल लगाया, जिससे उनकी पीड़ा तुरंत शांत हो गई। प्रसन्न होकर शनिदेव ने वचन दिया, जो भी भक्त श्रद्धा से मुझे तेल अर्पित करेगा, उसके जीवन के कष्ट और मेरी दशा का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाएगा। लेकिन असली रहस्य इससे भी गहरा है। जरा सोचिए, तेल असल में क्या करता है? वह घर्षण यानी फ्रिक्शन को कम करता है। और शनि क्या करते हैं? वे जीवन के कठोर घर्षण यानी संघर्ष, रुकावटों और मुश्किलों को। जब हम शनिदेव पर तेल चढ़ाते हैं, तो वह केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक प्रतीक है कि हम अपने अहंकार की कठोरता को कम कर रहे हैं। हम अपने भीतर के उन दोषों को शांत कर रहे हैं जो हमारे जीवन की प्रगति को रोक रहे हैं। शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाना, काले तिल और तेल अर्पित करना, ये सब केवल उपाय नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन का संकेत है। पीपल का वृक्ष आयु और ज्ञान का प्रतीक है और शनिदेव अनुशासन के। जब आप तेल की धार चढ़ाते हैं, तो वह तैलधारवत एकाग्रता का प्रतीक है, यानी अपने कर्मों के प्रति पूरी तरह सजग होना। तो अगली बार जब आप शनि मंदिर जाएं और तेल चढ़ाएं, तो याद रखिएगा, आप केवल एक परंपरा नहीं निभा रहे, बल्कि अपने कर्मों को संतुलित करने का संकल्प ले रहे हैं। आप प्रार्थना कर रहे हैं कि जीवन के संघर्षों में आपके भीतर का धैर्य बना रहे। याद रखिए, क्योंकि शनि दंड नहीं देते, वे हमें सही रास्ता दिखाते हैं। वे आपको जलाते नहीं, बल्कि तपाकर कुंदन बनाते हैं।